हेलो फ्रेंड्स, वीक 7 में हम आ चुके हैं। वीक 6 हमने कंप्लीट कर लिया था। हाफ वे डन हो गया है, हाफ वे बचा हुआ है। इसका मतलब हमने आधी जंग लड़ चुके हैं। आधी जंग एक्चुअली जो शुरू की जंग होती है वही सबसे इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। हमें पता ही नहीं चल पाता हमें कैसे स्टार्ट करना है। हम वेट लॉस हम स्टार्ट करते करते कभी और रह जाते हैं, सोचते सोचते रह जाते हैं, बट हमने वो जंग लड़ ली है। अब जो हाफ वे है उसमें मैं बहुत गेयर्ड अप हूँ, आप लोग भी गेयर्ड अप हो गए, और इसमें थोड़ा सा और एफर्ट डालना है। जो अभी तक था वो थोड़ा स्लो पेस था। बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस भी मैं नहीं कर रही थी, बहुत लाइट एक्सरसाइजेस कर रही थी। डाइट में भी मैंने बहुत ज़्यादा कट डाउन नहीं करे हैं कार्ब्स। बट जो अब हाफ वे आएगा उसमें थोड़ा सा हमें अच्छा एफर्ट देना है। और ये जो वेट लॉस है ये सिर्फ वेट लॉस नहीं है, सिर्फ वेइंग मशीन पे हमें नहीं देखना है। हमें अपनी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करनी है, मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव करनी है। और ये जो वेट लॉस है, जनरली क्या होता था मेरे साथ कि जब भी मैं वेट लॉस करती थी, पहले भी मैं कर चुकी हूँ, बट मेरा वेट गेन भी बहुत इजीली हो जाता था, बिकॉज मेरे बॉडी में ऑप्टिमम मसल्स नहीं थी। मुझे इस बार मसल भी गेन करनी है, मुझे फैट लॉस करना है, ताकि मैं बहुत इजीली वेट गेन दोबारा ना कर सकूँ। इस तरह की अगर आपको वेट लॉस करना है तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इसी तरह का वेट लॉस इस बार कर रही हूँ, फोकस इसी में कर रही हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करना। और मेटाबॉलिक हेल्थ भी इम्प्रूव करनी है। साथ साथ हमें कोई भी अगर पीसीओएस की प्रॉब्लम है, कोई भी किसी तरह का भी इशू है, वो सब हमारी न्यूट्रिशन अगर पूरा मिलेगा, हमें एक्सरसाइजेस, हमारी डे टू डे लाइफ अगर थोड़ी बहुत चेंज होगी, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, तो ये सारी चीज़ें अपने आप सबसाइड हो जाती हैं। तो इसी तरह का वेट लॉस हम करेंगे। हैप्पी फेस होना चाहिए हमारा जब हम वेट लॉस कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई, आज तो मैंने बिल्कुल मन मार के ये खाना खाया है, मन मार के हमने इस तरह का एक्सरसाइज करें। नहीं, हमें बहुत इजीली हर चीज़ करनी है, ताकि हम होल लाइफ अपनी ये जो लाइफस्टाइल हमने अपनाया है, ये हम होल लाइफ इसको फॉलो कर सकें। इसलिए वीक बाय वीक हम रुजुता दिवेकर की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। 12 वीक फिटनेस प्रोजेक्ट उनकी एक बुक है, उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। उसमें वीकली गाइडलाइन दे रखी है ताकि आपका पूरी लाइफ आपकी चेंज हो सके। करीना कपूर ने भी कुछ इसी तरह का लाइफस्टाइल अपनाया है, मैं भी इसी तरह का फॉलो कर रही हूँ, और आपके साथ हर वीक मैं शेयर करती हूँ। रोज़ की भी वीडियोस मेरी अपलोड होती हैं शॉर्ट्स में, वो भी आप जाके देख लीजिएगा, और आपको पता चलेगा किस तरह का मेरा लाइफस्टाइल चल रहा है। मैं आपको रोज़ उसमें अपडेट करती रहती हूँ। वीकली भी मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई बटन पे आपको वो मिल जाएगा, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। मेरा वीक 1 से वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, और अब अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई आप लेट नहीं हुए हैं। 72.2 केजी से मैंने वीक 1 से स्टार्ट किया था, और 70 केजी लास्ट वीक तक आ गया था मेरा। दैट मीन्स मैंने 2.2 केजी लॉस करे हैं। मेरा फोकस था 500 ग्राम पर वीक का, बट किसी तरह से वो 500 ग्राम कभी कभार हो जाता था, कभी कभार 200 ग्राम, कभी 300 ग्राम ही लूज़ होता था। बट मुझे कहीं पे भी बुरा नहीं लग रहा है कि मेरा इतना कम हुआ है, बिकॉज मैंने अपने अंदर काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स देखे हैं। मैं बहुत हैप्पीली इस वेट लॉस को कर रही हूँ। मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि मैं मतलब मेरा सारा फोकस वेट लॉस पे नहीं है। मैं अपने काम भी कर रही हूँ, मैं अपने बेबी को भी संभाल रही हूँ जो बहुत छोटा है। मैं सब कुछ करने के साथ साथ वीडियोज़ भी बना रही हूँ, सब कुछ करने के साथ साथ मैं ये वेट लॉस कर रही हूँ, और मुझे बहुत एफर्ट नहीं लग रहा है करने में। तो दैट मीन्स ये चीज़ मैं होल लाइफ भी फॉलो कर सकती हूँ। तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ भी गलत कर रही हूँ। तो ऐसा ही वेट लॉस अच्छा होता है जहाँ पर आपका पूरा फोकस वेट लॉस पे नहीं है। आपने जनरली देखा होगा जो भी वेट लॉस पे जाते हैं उनका पूरा ध्यान वेट लॉस पे होता है, वो किसी के घर नहीं जाते हैं, कहीं पार्टीज अटेंड नहीं करते हैं। ये जो वेट लॉस होता है ये कहीं पर भी इतना अच्छा नहीं होता है। आपको अपनी लाइफ भी जीनी है। ऐसा नहीं है कि सारा फोकस आपका वेट लॉस पे रह गया। आपकी पढ़ाई है तो आप वो भी कर सकते हैं, आपका ऑफिस है वो भी कर सकते हैं, साइड बाय साइड आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही हो। ऐसा ही वेट लॉस अच्छा होता है, और मेरा यही फोकस है। और इस वीक देखते हैं क्या गाइडलाइन हमें मिली है और उसको किस तरह से फॉलो मैंने किया है, और क्या कुछ चेंजेस मैंने अपने रूटीन में किए हैं, ताकि पिछले वीक मेरा वेट लॉस प्लेटो फेस हुआ था, और जो कि वेट स्टक होना होता है। तो मेरा वेट स्टक हो गया था, तो मैंने उसके लिए कुछ अपने एक्सरसाइज रूटीन चेंज करा है, कुछ डाइट में चेंजेस करे हैं, वो भी मैं इस वीक आपके साथ शेयर करूँगी। आपने करीना कपूर के इंटरव्यूज़ में भी सुना होगा कि वो होम कुक फूड को ज़्यादा प्रमोट करती हैं। वो कहती हैं कि मैं घर का खाना खाती हूँ, मैं कितनी भी पार्टीज़ अटेंड करती हूँ, बट मैं रात को या फिर खिचड़ी या फिर दाल राइस खाती हूँ। तो येस, क्योंकि उनकी डाइटिशियन रुजुता दिवेकर हैं, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। इस वीक की जो 7th वीक की गाइडलाइन है वो यही है
कि आपको दाल राइस डिनर में खाना है। दाल राइस एंड उसके टॉप पे आपको घी ज़रूर ऐड करना है। प्योर घी होना चाहिए, कोई अडल्ट्रेटेड घी नहीं होना चाहिए, उससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। इस तरह का आपका डिनर होगा। क्यों, किस तरह का राइस होना चाहिए, कौन से क्वालिटी का राइस होना चाहिए, कौन खा सकता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। एंड लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरे एफर्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं तो। राइस आपको क्यों खाना है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। राइस आपको इसीलिए खाना है क्योंकि वो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप राइस खाते हैं उसके थोड़ी देर बाद आपको भूख लग जाती है, इसीलिए क्योंकि वो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। और राइस को अगर आप दाल के साथ खा रहे हैं तो उसके ऊपर भी घी डालना है। अगर आपको राइस खिचड़ी की फॉर्म में खाना है तो वो भी आप खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और दूसरी चीज़ कि वो आपकी स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है अगर आप राइस खाते हैं तो। थर्ड, आपने ये देखा होगा कि राइस में BCAA होता है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि BCAA ज़्यादातर जो वर्कआउट करने जाते हैं जिम में, या फिर जो भी मसल्स वगैरह बनाते हैं वो ज़रूर लेते हैं BCAA। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बल्की बॉडी चाहिए तो ही आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, नहीं, हमारे लिए भी ज़रूरी है। जो भी मसल गेन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो राइस के अंदर ये चीज़ होती है, इसीलिए राइस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको कोई भी जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसका अगर आपको वर्कआउट का रिजल्ट चाहिए, अच्छे जल्दी चाहिए, तो BCAA आपको लेना चाहिए। तो राइस एक अच्छा फॉर्म है, नेचुरल फॉर्म है BCAA का, तो आपको वो भी लेना चाहिए। प्लस अगर आप जो BCAA है उसका एक और काम भी होता है कि जब भी आप वर्कआउट करते हैं, आप मसल ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको उसके बाद सोरनेस होती है, आपके आर्म्स दर्द करेंगे, आपके लेग्स दर्द करेंगे, तो वो सोरनेस आपको बहुत जल्दी रिकवरी मिल जाती है राइस खाने से। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो जिम वगैरह जाते हैं वो लोग भी राइस प्रेफर करते हैं रादर देन रोटी। तो एक टाइम तो आपको राइस खाना ही है और वो डिनर होगा तो ज़्यादा बेटर है। और जो राइस है वो एक प्रीबायोटिक भी होता है। मैंने इसकी भी एक शॉर्ट बनाया है, आपको उसका आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। प्रीबायोटिक के क्या फ़ायदे हैं वो सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस करे, आप वो जाके भी देख सकते हैं। और गट के लिए जो खाना होता है उसे प्रीबायोटिक कहा जाता है। और राइस के अंदर वो खाना होता है, डाइजेस्टिबल फाइबर होता है जो हमें हमारे गट्स को चाहिए होता है, तो गट के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस आपकी बॉडी में कितने भी तरह के दोष हैं, 3 तरह के दोष होते हैं, वात पित्त कफ, तीनों दोषों के लिए चावल सूटेबल होता है। प्लस चावल में काफ़ी टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और उन न्यूट्रिएंट्स का क्या-क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहले तो वो जो हमारा एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देते हैं, हमारी स्किन हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, और हमारे गट को भी इम्प्रूव करते हैं, हमारी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं। उसमें विटामिन B1 होता है। और हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनकी भी पॉपुलेशन को रिड्यूस करता है। तो कितने सारे फ़ायदे हैं राइस में। हम क्यों छोड़ देते हैं राइस को, जस्ट बिकॉज़ कि उससे वेट गेन होगा, नहीं। अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में खा रहे हो, आपको पता है, आप कॉन्शियस ईटिंग कर रहे हो, बिना फ़ोन बिना टीवी के आप खाना खा रहे हो, तो आपको पता होगा कि आप कितना खाएंगे। और उसको दाल के साथ खाओ, उसको घी ज़रूर डालो, क्योंकि घी डालने से आपके जो एपेटाइट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। ये फ़ायदा है राइस का, इसलिए हमें राइस खाना चाहिए। जिनकी भी फॉलोइंग अंडरलाइन कंडीशन है, जैसे वो प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटिक है, तो उनको भी प्रॉब्लम होगी कि भाई हम तो राइस नहीं खा सकते हैं, या फिर PCOS वालों को भी प्रॉब्लम होती है। बट मैं आपको बता दूं कि कोई भी कार्ब, कोई भी फॉर्म ऑफ कार्ब, अगर आपको उसको अपने ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करवाना है तो आप उसको प्रोटीन और फैट्स के साथ खाइए, तो उसका जो GI लोड है वो कम हो जाता है। इसी तरह से राइस को अगर आप दाल के साथ प्लस उसके ऊपर आप घी पूरे एक ग्रेन में मिक्स करते हैं, ऐसा नहीं कि आपने राइस के बीच में घी डाल दिया और आपने सिर्फ वही पोर्शन खा लिया, उसके बाद आप राइस खा रहे हैं, तो वो हर राइस में वो नहीं मास्क होता। तो इसीलिए आपको राइस के एक ग्रेन में घी पहले पूरा मिला लेना है, उसके बाद आपको खाना है। अगर आप इस तरह से खाएंगे, दाल में प्रोटीन होता है और घी एक अच्छा फैट का सोर्स है, अगर आप इस तरह से खाते हैं राइस का, तो उसका GI लोड कम होता है, GI लोड उसका ज़्यादा नहीं होता है। तो ओवरऑल आपके लिए वो एक हेल्दी मील होगी, आपका स्पाइक इतना नहीं होगा।
और इसको खिचड़ी के फॉर्म में भी खा सकते हैं, जिसमें आप राइस थोड़ा कम डालिए, दाल ज़्यादा डालिए और उसमें घी डालिए। तो इस तरह से आप खाएँगे तो आपका जो स्पाइक होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं और आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि राइस को बनाना कैसे है। कोई बोलेगा कि स्टार्च निकाल के बनाएं, नहीं। हमारी ग्रैंड मदर जिस तरह से बनाती थी, आपको भी उसी तरह से बनाना है, आपके बॉडी के लिए वही अच्छा है। ग्रैंड मदर कहीं कहीं पे स्टार्च निकालने का परंपरा भी थी, पहले निकालते थे, बट आपने नोटिस किया होगा वो स्टार्च निकाल के वो कहीं ना कहीं उस स्टार्च को यूज़ करते थे। हमारे जो पहाड़ है वहाँ पर तो इस तरह से खाया जाता है कि स्टार्च को निकाल के उसको जो मांड है, मरजोली कहते हैं उसको, मांड के साथ दही मिक्स कर देते हैं और उसको वापस चावल के साथ खाया जाता है। तो इस तरह से भी खाया जाता है। तो जो उसका मांड है, जो स्टार्च है, अगर आप वो निकाल लेंगे तो उसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं बचेंगे चावल में, सारे न्यूट्रिएंट्स उसके स्टार्च में ही होते हैं। उसके साथ ही आप राइस को पकाइए, उसके साथ ही खाइए। उस बुक में लिखा है कि राइस जो है हैंड पाउंडेड या फिर सिंगल पॉलिश्ड राइस होना चाहिए। और हमारे इंडिया में हर जगह पे, हर रीजन में अलग अलग टाइप के चावल मिलते हैं। आप जहाँ रह रहे हैं उसके जो सबसे लोकल राइस जो भी हों वो आप ले सकते हैं। जैसे अगर मैं देहरादून में रह रही हूँ तो मेरे आसपास मसूरी के चावल मिलते हैं, तो वो मेरे को लेने हैं। आपके आसपास कुछ भी अगर बासमती उगता है तो आप बासमती ले सकते हैं। लोकल जो भी है, लोकल रीजनल, वो ही सबसे बेस्ट है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए। उसी चीज़ को आप प्रमोट कीजिए। कुछ लोग कहेंगे कि मैं राइस खाती हूँ बट मुझे फिर भी भूख लगती है, तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा राइस खाइए, दाल ज़्यादा लीजिए, घी खाइए। अगर इसके बाद भी आपको भूख लगती है तो उसके 2 घंटे बाद आप मिल्क ज़रूर पिए और उसके 1 घंटे बाद ही सोइए। थोड़ा-सा मिल्क आप ले सकते हैं और मिल्क भी अच्छा फ़ैट वाला होना चाहिए, लो फ़ैट मत लीजिएगा। फुल फ़ैट लो, थोड़ा कम क्वांटिटी में लो, ज़्यादा पूरा कप भरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा पी लोगे फुल फ़ैट, उसमें भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप लोकल सोर्स से लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से आप अपना रूटीन रख सकते हैं। तो ये तो था कि राइस क्यों खाना चाहिए, क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह से हमें खाना चाहिए, कौन से टाइप का राइस खाना चाहिए, और अगर राइस के बाद भूख लगती है तो हमें तो भी हमें रुजुला देविकर सब बता रही हैं। सो इस वीक मैंने यही सब फॉलो किया है, ना ही इस वीक, बस अब मैं होल लाइफ टाइम यही सब फॉलो करने वाली हूँ। आप भी मेरे साथ बने रहिए इस वेट लॉस चैनल में। अब देखते हैं इस वीक मैंने किस तरह का रूटीन किया है, क्या चेंजेस किए हैं और मेरा कितना वेट लॉस हुआ है, ये आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। चलो स्टार्ट करते हैं। ये पिछले वीक का वेट है मेरा, जो कि मेरा चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वेट लॉस प्लेटो मैंने फेस किया था लास्ट वीक। इस वीक मैंने कुछ डाइट और एक्सरसाइज में चेंज किए हैं, कुछ ईटिंग पैटर्न चेंज किए हैं। लेट्स सी इस वीक के एंड तक मेरा कितना वेट गिरता है। बने रहिए इस वीक के एंड तक। ये है डे 43। डे 43 में मैंने वही आंवला एलोवेरा का जूस पिया है। और मैंने फिर ब्रेकफ़ास्ट किया है। ब्रेकफ़ास्ट में मैं एग ज़रूर लेती हूँ या फिर कोई प्रोटीन का सोर्स ज़रूर होना चाहिए, चाहे पनीर का पराठा खा लो, चाहे कुछ भी खा लो, इस तरह से आपका होना चाहिए। इस वीक मैंने कोशिश करी है, मैं पहले सैलेड खा रही हूँ, उसके बाद कर्ड खा रही हूँ, क्योंकि बिकॉज़ मेरे को सेम रूटीन नहीं करना है, थोड़ा-सा चेंजेस लाने हैं। ये मैंने अपने इवनिंग स्नैक्स में पराठा खाया था, होलसम मील होनी चाहिए। और ये किनोआ विद दाल है और दही में भी मैंने बूंदी डाल के खाई है। तो थोड़ा-सा मैं चीटिंग भी कर रही हूँ साथ-साथ, और जिससे थोड़ा रूटीन चेंज होगा, बॉडी को भी एक चेंज मिलेगा और वो ज़रूरी है। अगर आप वेट लॉस प्लेटू फेस कर रहे हो, तो लास्ट वीक मेरा वेट लॉस प्लेटू ही हुआ था। मेरा ज़्यादा वेट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। तो इस बार थोड़ा-सा चेंजेस हैं, थोड़े एक्सरसाइज़ेज़ में भी चेंजेस करे हैं। ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट है, आप देख सकते हो, और मैं रोटी ज़्यादातर खाती हूँ, उसके ऊपर घी लगा लेती हूँ और वो बिल्कुल पराठे के जैसे ही टेस्ट करता है। ये मेरी स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो गई है। एक्सरसाइज़ आप अगर करें तो कोशिश करिए कि आपको लोड फ़ील होना चाहिए। एक्सरसाइज़ अगर स्ट्रेंथ कर रहे हो, बॉडी वेट एक्सरसाइज़ेस कर रहे हो, तो उसके बाद आपको ऐसा फ़ील होना चाहिए कि आपके आर्म्स दर्द दर्द कर रहे हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा सोरनेस फ़ील होनी चाहिए। इसी से ही आपको पता चलेगा कि आप सही वर्कआउट कर रहे हो। बिकॉज़ अगर आपको कुछ फ़ील ही नहीं होगा, आपका स्वेटिंग भी नहीं होगी, तो उससे मतलब ऐसा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं ख़ास आपको बॉडी में। तो ये मेरे स्क्वाट्स हैं। 10 रेप्स 3 सेट्स। पहले मैं 2 सेट्स मार रही थी, तो अब मैंने इस बार 3 सेट्स करने स्टार्ट किए हैं। और आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं लोअर बॉडी में ज़्यादा फ़ोर्स दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना लोअर बॉडी टोन करना है, उसकी मसल्स मुझे स्ट्रॉन्ग करनी है। ये सुपरमैन बैग बहुत अच्छा है, ये बैक के लिए भी एक्सरसाइज़।
और मैंने थोड़ा-सा फ़ील करना शुरू करा कि नी पुशअप्स जब मैं कर रही हूँ, तो नी पुशअप में भी जैसे पहले मुझसे फुल नहीं हो पा रहा था, तो पर मैंने 10 करती थी बट वो हाफ़ होता था। बट इस बार मैंने 5 रेप्स ट्राई करे हैं, बट मैं फुल करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वही है, थोड़ा लोड बेयरिंग एक्सरसाइज़ेज़ होनी चाहिए, फ़ील होना चाहिए कि आर्म्स ने कुछ वर्कआउट किया है। तो मैंने इस बार कुछ देखा तो कि मैं जब नी पुशअप कर रही हूँ, तो मेरा फुल कोशिश कर रही हूँ कि मैं फुल करूँ। तो ये भी एक वो है। और उसके बाद ये एब्स के वर्कआउट है। इस तरह से मैं टो टचेज़ यही सब ट्राई कर रही हूँ, और ट्राइसेप डिप भी करा पर मेरे से हो नहीं पाया, तो थोड़े में ही मैंने बस स्टॉप कर दिया था उसको, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। तो धीरे-धीरे अपनी बॉडी में मैं लाऊँगी स्ट्रेंथ। ये डक वॉक है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ेज़ है थाइज़ के लिए। नीज़ पे हाथ रख के करना इसको कोशिश, बिकॉज़ मैंने फ़ील करा है जब मैं नीज़ पे हाथ नहीं रखती हूँ तो मेरे नीज़ पे ज़्यादा लोड आता है। ग्लूट ब्रिजेस, पहले मैं ग्लूट्स करती थी स्टैटिक वाले, और अब मैं ये ब्रिजेस कर रही हूँ। प्राणायाम में आज आपको मैं बताऊँगी किस तरह से मैं करती हूँ। पहले मैं अनुलोम-विलोम करती हूँ। आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं 5 मिनट्स, 10 मिनट्स जितना भी आपको करना है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वर्कआउट के बाद करूँ ताकि मैं पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाए। और उसके बाद जब ये अनुलोम-विलोम फिनिश हो जाता है तो उसके बाद मैं करती हूँ कपालभाति। कपालभाति भी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ है और बहुत अच्छी है। ये दोनों जो प्राणायाम हैं, अनुलोम-विलोम आपको बहुत रिलैक्स करता है, आपके इट्स जस्ट लाइक अ मेडिटेशन। आप अपनी बॉडी, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देते हो, और ब्रीदिंग करने से, अच्छी ब्रीदिंग से आपकी सारी नर्व्स वगैरह हर जगह ऑक्सीजन पहुँचता है, तो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। और उसके बाद मैं ये कपालभाति कर रही हूँ। कपालभाति बहुत अच्छा होता है आपके मेटाबॉलिज़्म के लिए, और और बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ेज़ है गट के लिए भी। पेट वेट भी ठीक रहता है इससे। तो कपालभाति के बाद मैं भ्रामरी, वैसे तो उज्जयी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैं अभी स्किप कर रही हूँ वो, और मैं भ्रामरी कर रही हूँ। ये ओम चैंटिंग होता है, बट ये हमिंग साउंड होता है, और इसमें आइज़ वगैरह क्लोज़ करना होता है आपको। और आप कोई भी रामदेव बाबा की भी वीडियो उठा के देख सकते हैं, उन्होंने पूरा प्रोसेस बता रखा है कि किस तरह से आप प्राणायाम कर सकते हैं कंप्लीट। तो ये भ्रामरी है। भ्रामरी के बाद मैं उद्गीत करती हूँ। उद्गीत में आपको आइज़ क्लोज़ नहीं करना होता है। सेम ही होता है, ओम चैंटिंग के साथ आपको हमिंग साउंड निकालना होता है, बट आपको इसमें आइज़ क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आइज़ एक्चुअली बंद, हाथों से बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे आप क्लोज़ रख सकते हैं। और ये सब करने के बाद आप जब भी कंप्लीट हो जाए तो आप हैंड्स को रब करो, उसको उसको गर्म हो जाता है वो हथेली, तो उसके बाद आप आँखों पे लगाओ, उसके बाद ही खोलो तो आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद शवासन। शवासन आप ज़रूर करिएगा, आप देखना आपको बहुत रिलैक्स फ़ील होगा। तो ये सब चीज़ें मैंने थोड़े चेंजेस करे हैं इस बार, बिकॉज़ मेरे को कुछ ज़्यादा वेट में इतना फ़र्क नहीं पड़ा, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ अपना रूटीन चेंज करके देखना चाहिए कि किस तरह से रूटीन चेंज करके क्या फ़र्क पड़ता है वेट में। तो देखना इस वीडियो के एंड तक, आपको पता चल जाएगा कि मेरा वेट में फ़र्क आया है या नहीं आया है। तो थोड़ा बहुत रूटीन हमें चेंज करना ही चाहिए, एक्सरसाइज़ का हो या डाइट का हो या ईटिंग पैटर्न भी इवन। जैसे मैं पहले कर्ड खाती थी, तो कर्ड से पहले फिर उसके बाद सैलेड खाती थी, उसके बाद मेन मील। बट इस बार मैंने थोड़ा चेंजेस कर लिए। पहले मैं सैलेड खा रही हूँ, फिर कर्ड, फिर उसके बाद, और कभी-कभार कर्ड मैं खाने के बीच में भी खा लेती हूँ। वैसे तो नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा चेंज करने के लिए ऐसा मैं कर रही हूँ। और रात को ये किनोआ है। इस वीक की जो गाइडलाइन है उसमें आपको दाल-चावल खाना है रात को, और उसमें घी डालना है 1 टीस्पून। बट कभी-कभार चावल का मन नहीं होता तो मैं किनोआ खा लेती हूँ। बट हाँ, मैं कोशिश ये करती हूँ कि ऐसे ही ग्रेन और दाल ही खाऊँ मैं रात को, और घी डाल के ही खाती हूँ। तो इस तरह से मेरा चल रहा है, और ये है मेरा डे 45। डे 45 शुरू हो गया है आंवला एलोवेरा के जूस के साथ। उसके बाद ये मूँग दाल का चीला है। मूँग दाल का चीला बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, और कैलोरीज़ भी इसमें ज़्यादा नहीं होती हैं, कार्ब्स भी इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं। दाल होती है ये, रात को दाल और चावल थोड़ा क्वांटिटी में और दाल ज़्यादा क्वांटिटी में भिगो दो। उसके बाद अगले दिन उसको सुबह उठ के ग्राइंड कर दो। ग्राइंड करके वो एक डोसे जैसे बैटर हो जाएगा। बस उसको स्प्रेड कर लो, और अपने किसी भी कोकोनट दाल की चटनी के साथ खा लो। और मेरी कोकोनट चटनी में भी चना दाल होती है, तो वो भी एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, और फैट भी है उसमें। तो सुबह इस तरह का हॉट मील आप ज़रूर खाइए, और कोशिश करिए प्रोटीन रिच ब्रेकफ़ास्ट हो, तो आपका दिन अच्छा निकलता है, आपको क्रेविंग्स थोड़े कम होती हैं।
ये मेरा मेथी की रोटी और एग है ना, और उसके बाद ये मेरा वर्कआउट स्टार्ट हो गया। इस वीक मैंने 3 टाइम्स बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करी हैं, और उसके बीच में मैंने योगा, और कभी योगा नहीं हो रहा है तो मेरा वॉक चलता है। तो इस तरह से मैंने किया है। मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीक कि आपका रूटीन इसी तरह का होना चाहिए। एक दिन आपका बॉडी वेट एक्सरसाइज या फिर कोई भी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके लिए नेक्स्ट डे या फिर वॉक कर लो, कोई भी कार्डियो कर लो, या फिर आप अपना योग कर सकते हैं, और फिर उसके अगले दिन आप अपना स्ट्रेंथ करो। मतलब एक दिन गैप ज़रूर होना चाहिए 2 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस के बीच में, ताकि आपकी बॉडी थोड़ा-सा रिकवर कर सके। जो मसल्स टूटी हैं एक्सरसाइज के टाइम पे, वो रिपेयर होने का उनको अच्छा टाइम मिल सके, और उस टाइम पे हाई प्रोटीन डाइट भी होनी चाहिए आपकी। बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन भी ना कर सको तो एटलीस्ट अच्छे प्रोटीन सोर्सेज़ होने चाहिए आपके खाने में, ताकि आप उसको बॉडी को दे सको वो चीज़, मसल्स को वो चीज़ चाहिए बनने के लिए। तो आप देखना फिर धीरे-धीरे आपकी बॉडी इस तरह की हो जाएगी कि फिर आप कुछ भी खाओगे और आपका हज़म हो जाएगा, जैसे जनरली लड़कों के साथ होता है। तो इस तरह से करना है। आज मेरा सेशन था योग का, मैं आपको सारे आसन्स करके दिखा रही हूँ। आप इसको इसी तरह से फ़ॉलो कर सकते हैं, और आप अपने मन मुताबिक कोई भी आसन कर सकते हैं जो आपको लगता है आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। सर्वांग आसन आपके मेरे आजकल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सर्वांग आसन बहुत अच्छा है हेयर फॉल के लिए। और ये अब इसके बाद मैं करूँगी चक्रासन। चक्रासन आपके एब्डोमेन के लिए, मेटाबॉलिज़्म के लिए, हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी के बैक के लिए भी बहुत अच्छा है ये। बस उसके बाद मैं अपना प्राणायाम स्टार्ट कर देती हूँ, और उसी तरह से अनुलोम-विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत करके मैं शवासन करके उसको एंड करूँगी। फुल वीडियो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज़ बहुत लंबी हो जाती है फिर वीडियो, तो एक ही मैंने आपको दिखाया है। बस इसी तरह से मैं अपना कर रही हूँ। और आप भी अपने वर्कआउट के बाद लास्ट में या तो अगर आप प्राणायाम करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्राणायाम नहीं करें तो एटलीस्ट स्ट्रेचिंग करके ही एंड करिएगा, और बॉडी को 2 मिनट चाहे शवासन में लेट जाइएगा, पर बहुत अच्छे रिलैक्स हो जाती है बॉडी। ये एप्पल पीनट बटर, ये भी बहुत अच्छा इवनिंग स्नैक बन सकता है, आप इसे ट्राई करिए। और ये मटर मशरूम है, उसके साथ राइस खाएँ। नेक्स्ट डे मैं आ गई हूँ एक वेडिंग में, मुझे अपनी किसी वेडिंग में जाना था, आउट स्टेशन ट्रैवल किया था, और मैं कोशिश करती हूँ जब भी मैं ऐसे वेडिंग में जाऊँ तो घर से एक टाइम का खाना मैं ज़रूर ले जाऊँ। तो मैंने पनीर की भुर्जी और मेथी का पराठा बना लिया था। ये हम पहुँच गए हैं अलवर, राजस्थान। और उसके बाद मैंने रात को शादी में कोशिश करा कि मैं राइस और छोले और पनीर यही खाऊं। मैंने पूरी और ये जो भी मिलता है वो नहीं खाया, बिकॉज़ वो सब मैदा होता है, पूरी ऑयली होती है, तो मैंने राइस प्रेफ़र करे। आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। देखो सैलड भी मैं खा रही हूँ। इस तरह से ऑप्शन हमेशा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, बट हम उनको लेते नहीं। हम सोचते हैं शादी में तो हो गया भई, अब क्या कर सकते हैं, ऐसा खा लिया। बट आपके पास ऑप्शन हमेशा होते हैं, तो आप चूज़ कर सकते हो। और मीठा भी खाइए, सब कुछ खाइए, बट थोड़ा पोर्शन में खाइए। उसको बहुत ज़्यादा इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है स्वीट्स में। थोड़ा बहुत लीजिए, और एक चेंज भी बॉडी को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं होगा, और आपका एकदम पूरे हफ्ते की जो मेहनत है वो भी ख़राब नहीं होगी। तो थोड़ा बहुत खाइए, और बट बिल्कुल मन को मारिए भी मत, और बहुत मन को बहलाइए भी मत कि बस बिल्कुल ही बह जाए वो। और आज मैंने उसके बाद नेक्स्ट डे आके अपना योग किया, बिकॉज़ मेरी स्ट्रेंथ रह गई थी, मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने ये ही कर लिया। बट मैं करती ज़रूर हूँ, चाहे मैं 10 मिनट्स करूँ, 15 मिनट्स करूँ, बट मैं अपनी एक्सरसाइज़ेस ज़रूर करती हूँ, और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। कंसिस्टेंसी, ये एक्सरसाइज़ जो होती है सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आपकी बोन्स, मसल्स, ये सब ये चाहती हैं, ये माँगती हैं कि हमें थोड़ा यूज़ करो। इसको बिल्कुल छोड़ो मत। तो जैसे एक कार है, कार भी एक मशीन होती है, अगर आप उसको छोड़ दो, उसको चलाना ही बंद कर दो, तो वो भी एक टाइम बाद स्क्रैप ही हो जाती है। तो ऐसे ही बॉडी होती है, बॉडी के मसल्स और इन सबको भी यूज़ करना होता है। वैसे तो बच्चे के साथ भी मेरी काफ़ी एक्सरसाइजेस हो जाती हैं, जो भी मदर्स हैं वो समझ सकते हैं कि वो भी अपने में एक वर्कआउट है, बट उसके अलावा भी आपको एक-एक बॉडी, एक-एक मसल्स, एक-एक कोने को आपको अच्छे से उसको यूज़ करना होता है।
तो जो कि आपके कितने भी आप घर के काम कर लो उसमें नहीं होता है। एक्सरसाइज़ आप मस्ट है, वो करना ही चाहिए। बट आप पूरे दिन भर में भी एक्टिव रहिए। ये नहीं है कि सिर्फ़ आपने 1 घंटे का वर्कआउट करा और पूरे दिन भर आप लेटे हुए हैं, तो उससे भी कुछ नहीं फ़ायदा मिलने वाला। आपको पूरे दिन भर एक्टिव रहना है। आपके छोटे-छोटे काम आप मेड से मत करवाइए, आप खुद कीजिए। जो भी आपके फ़ोन है, कुछ भी आपको कहीं से नीचे से लाना होता है, ऊपर से लाना होता है, तो आप उसमें लेथार्जिक हो जाते हो कि मैं किसी से मंगवा ही लेती हूँ। बट ऐसा नहीं, अपने काम खुद कीजिए। मेरे को अगर नीचे फ्लोर से कुछ लाना होता है, कुछ भी करना होता है, तो मैं खुद से करती हूँ, मैं किसी से हेल्प नहीं लेती हूँ। उसके बाद ये बीन्स और रोटी। बीन्स भी बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए, फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, सब कुछ होता है उसमें। और ये रात को मूँग की दाल और चावल। नेक्स्ट डे 49 है, इस वीक का एंड वाला डे है। और उसके बाद मैंने नट्स खाए हैं। और नट्स के बाद फिर मैंने खाया है ये ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट में आज आलू का पराठा बिल्कुल तल के खाया है मैंने, मेरा बहुत मन कर रहा था, तो मैंने आज तल के खा लिया। कभी-कभार हम बर्गर खाने से पहले नहीं सोचते, बट हाँ, तले हुए पराठे खाने से पहले ज़रूर सोचते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ। मैं बर्गर चाहे नहीं खाऊँगी, बट मैं पराठा और ये सब घर का खाना अच्छे से कभी-कभार मेरा मन करता है तो मैं खा लेती हूँ। तो ये है रात को, आज मैंने इवनिंग स्किप कर दिया था। और ये रात को मेरा राजमा राइस, उसके ऊपर घी। ये है इस वीक के एंड का वेट, मेरा 69.5 आ गया। येस, मैंने वेट लॉस प्लेटो ब्रेक कर लिया है। आप भी कर सकते हैं ऐसे, कुछ भी नहीं है, अपना रूटीन चेंज करना है, एक्सरसाइज में थोड़े बहुत बदलाव लाने हैं बस, और हो गया काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ इस 90 डेज़ वेट लॉस चैनल में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।